हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम अपने मैथमेटिक्स का क्लास 10th का जो चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, उसका एक टॉपिक करेंगे। ठीक है जी। आज की क्लास में हम जो एक्सरसाइज कवर करेंगे वो है एक्सरसाइज 13.4। ये एक्सरसाइज हमारी फ्रस्टम के ऊपर बेस्ड है। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। एक मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन है, फिगर मैंने बना रखी है, जिसकी हाइट है 20 सेंटीमीटर। इस कोन की जो हाइट है वो है 20 सेंटीमीटर। इसका जो वर्टिकल एंगल है वो है टोटल 60 डिग्री। इसको हम इधर से भी काट रहे हैं और ऐसे भी काट रहे हैं, यानी कि वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरीके से काट रहे हैं। यहां से जब हमने काटा, ठीक है जी, तो जो बेस है वो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा पैरेलल हो गए और हमारे पास ए बी बी डैश ए डैश एक फ्रस्टम बन गई। अब जो फ्रस्टम है इसे हमने पिघला के एक वायर बनाई। वायर का जो डायमीटर है वो है 1/16 सेंटीमीटर। बताओ इस वायर की लेंथ कितनी होगी? तो देखिए, सबसे पहले मैंने लिख दिया कि OAB एक मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट है 20 सेंटीमीटर। अगर हम इसे बीच में से काटते हैं, ठीक है जी, हमने यहाँ बीच में से काट लिया इस तरीके से कि AB और A डैश B डैश पैरेलल है और C और C डैश मिड पॉइंट है AB और A डैश B डैश के। और यहाँ पर जब मिडल से काट रहे हैं तो OC डैश और C डैश C ये दोनों भी इक्वल है। CB या फिर AC एक ही बात है, इसको मैंने R से डिनोट कर दिया और C डैश B डैश को मैंने R डैश से डिनोट कर दिया। अब यहां पर जो हमारा कॉन्सेप्ट लगेगा वो ट्रिग्नोमेट्री का लगेगा। देखिए, हमने पहले ट्राइंगल कंसीडर किया OCA। अब यहाँ पूरा वर्टिकल एंगल 60 डिग्री था, जब दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा तो ये एंगल भी 30 हो गया, ये एंगल भी 30 डिग्री हो गया। मैंने पहले ट्राइंगल लिया OCA, ठीक है जी, तो tan 30 डिग्री किसके बराबर होगा? CA बाय OC। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। CA की वैल्यू क्या है? R और OC पीरा कितना है? 20। अब यहाँ 20 डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई, R की वैल्यू आ गई 20/√3। फिर हमने ट्राइंगल लिया OC डैश A डैश, इसमें tan 30 डिग्री हो जाएगा C डैश A डैश अपॉन OC डैश। tan 30 की वैल्यू 1/√3, C डैश A डैश है R डैश और OC डैश की वैल्यू है 10। तो R डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, R डैश आ गया 10/√3। अब वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होता है? 1/3 पाई h R स्क्वायर प्लस R डैश का स्क्वायर प्लस R इंटू R डैश। हमने फॉर्मूले में लिखा था 1/3 पाई h R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। यहाँ पर मैंने R1 R2 की जगह R और R डैश अज्यूम कर लिया। 1/3 पाई h ऑफ फ्रस्टम क्या है? 10। R की वैल्यू क्या है? 20/√3। R डैश की वैल्यू क्या है? 10/√3। फिर R और R डैश की वैल्यूज डाल दी, तो इस जगह 10 पाई अपॉन 3 यहाँ पर स्टेप में डायरेक्ट लिख दूँ। 20/√3 का स्क्वायर 400/3, 10/√3 का होल स्क्वायर 100/3 और 20 इंटू 10 200/3। 3 एलसीएम आ गया, 400 प्लस 100 प्लस 200 700/3। 100 10 इंटू 700 7000 पाई 3 3 जा 9। अब हमने इस फ्रस्टम को पिघला के क्या बनाना है? वायर बनानी है जिसका डायामीटर है 1/16 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा? 1/32 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ वायर क्या होगी? सर्कुलर शेप में होती है वायर, पाई R स्क्वायर H, तो पाई R स्क्वायर L, क्योंकि मैंने लेंथ ऑफ द वायर को अज्यूम कर रहा था L, तो पाई इंटू 1/32 का स्क्वायर इंटू L। पाई L 1 का स्क्वायर 1, 32 का स्क्वायर 1024। अब ये जो हमने वायर पिघलाई थी
सॉरी, जो हमने फ्रस्टम पिघलाई थी इसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ वायर के। दैट इज 7000 पाई बाय 9 इज इक्वल टू पाई एल बाय 1024। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 1024 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7000 इंटू 1024 होता है 716 अपॉन 9, 9 से डिवाइड करा तो ये आ गया 796,444.44 सेंटीमीटर। मीटर में करना है तो 100 से डिवाइड कर दिया, देयरफॉर लेंथ ऑफ वायर आ गया 7964.44 मीटर। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहां तक इसे कॉपी कर लीजिए। हो गया स्टूडेंट्स? आइए आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं ड्रिंकिंग ग्लास जो है फ्रस्टम की फॉर्म में है, जिसकी हाइट है 14 सेंटीमीटर, फर्स्ट डायमीटर है 4 सेंटीमीटर और सेकंड डायमीटर है 2 सेंटीमीटर। हमें इसकी कैपेसिटी निकालनी है। सबसे पहले R1 क्या हो जाएगा? 4 का आधा 2, R2 2 का आधा 1। कैपेसिटी मतलब हमें वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम होता है 1/3 पाई h R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। वैल्यूज डाल देते हैं। 1/3 पाई की वैल्यू कुछ नहीं बोली तो 22/7 अज्यूम करा जाएगा। h है 14, R1 की वैल्यू 2, R2 की वैल्यू 1 और R1 इंटू R2 2 इंटू 1। 7 1 सा 7 2 सा तो हो जाएगा 44/3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 सा 2। 44/3 इंटू 7 308/3 102.66 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है स्टूडेंट्स? इस एक्सरसाइज में मजे की बात क्या है कि कुछ भी फालतू हमें सोचने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूले में वैल्यू डाली और आंसर बाहर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि जो फ्रस्टम है उसकी स्लांट हाइट हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर, एल दे रखा है 4 सेंटीमीटर और दो सर्कमफ्रेंसेस C1 दे रखा है 18 सेंटीमीटर और C2 दे रखा है 6 सेंटीमीटर। बताओ कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या है? सबसे पहले सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई r, C1 है तो 2 पाई r1 मान लेता हूं। 18 इज इक्वल टू 2 पाई r1, तो R1 क्या हो जाएगा? 18 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22। R1 आ गया 63/22। इसी तरीके से अगर मैं यहां कंटिन्यू करूं, C2 होगा 2 पाई R2, 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू R2। तो R2 क्या हो जाएगा? 6, 7 डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई और 2 और 22 उधर जाके डिवाइड, तो R2 हो गया 21/22। ठीक है जी। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना था? कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम होता है पाई एल R1 प्लस R2, पाई 22/7, एल हमें दिया हुआ है 4,
R1 है 63/22 और R2 है 21/22। 88/7 into 22 LCM 63 plus 21। 88/7 into 84/22। 1 जा 4 जा 1 जा 12 जा, ये हो गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहां तक कॉपी कर दीजिए। ये स्टूडेंट मैंने देखा है कि थोड़ा सा नीचे वाला कट रहा था, तो कैमरा रीएडजस्ट कर दिया ताकि आप कॉपी कर दीजिए, क्योंकि लास्ट के 2 स्टेप्स कट रहे थे। आई होप आपने अभी तक ये कॉपी कर लिया होगा जो लास्ट 2 स्टेप कट रहे थे क्वेश्चन नंबर 2 के। तो कर लिया स्टूडेंट्स आपने यहां तक? आइए आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहता है फेस एक कैप है जो कि टर्क्स पहनते थे, ये फ्रस्टम की फॉर्म में है। रेडियस ऑफ द अपर एंड यानी कि ओपन एंड R1 हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ अपर बेस जहां पर सिर आएगा वो दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट हमें दे रखी है 15 सेंटीमीटर। बताओ कितना मटेरियल लगेगा ये कैप बनाने के लिए? कितना मटेरियल लगेगा ये कैप बनाने के लिए? हम जानते हैं, एक सेकंड, मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग द कैप क्या हो जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम प्लस एरिया ऑफ टॉप, और एरिया ऑफ टॉप किस फॉर्म में होगा? सर्कल की फॉर्म में। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम होता है पाई एल R1 प्लस R2, और एरिया ऑफ टॉप हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर, क्योंकि जो ऊपर है वहां से कैप क्लोज होनी है। इनकी वैल्यूज डाल देते हैं। पाई की वैल्यू उन्होंने कुछ स्पेसिफाई करी है, कुछ स्पेसिफाई नहीं करी, तो हम 22/7 ही अज्यूम करेंगे into 15 10 plus 4 plus 22/7 into 4 का स्क्वायर। 22/7 into 15 into 14 plus 22/7 into 16। 1 जा 2 जा 30, 660 प्लस 22 को 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं जी, 352/7, ये हो जाएगा 660 प्लस 7 5 से 35, 0 राउंड ऑफ करके 0.3 कर दिया, तो 710.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना मटेरियल हमारा लगेगा ये कैप
बनाने के लिए। इसे कॉपी कर दीजिए। हो गया स्टूडेंट्स यहां तक? आइए आगे देखते हैं। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। कहते हैं कंटेनर ऊपर से खुला हुआ है, मेटल शीट है, फ्रस्टम की फॉर्म में है, जिसकी हाइट है 16 सेंटीमीटर। इसकी दो रेडियस दे रखी है, छोटी रेडियस R2 दे रखी है 8 सेंटीमीटर, बड़ी रेडियस R1 दे रखी है 20 सेंटीमीटर। ये पूरी की पूरी दूध से भरी हुई है। बताओ कितने रुपए का दूध आएगा अगर मिल्क की कॉस्ट ऑफ मिल्क है ₹20 पर लीटर, और कितने रुपए की मेटल शीट लगेगी अगर मेटल शीट की कॉस्ट है 8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस क्वेश्चन में कह दिया हमें कि पाई की वैल्यू लेनी है 3.14। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहले हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ मिल्क। उसके लिए हमें वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम होता है 1/3 पाई h R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 1/3 इंटू 3.14 इंटू 16, 20 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 20 इंटू 8। सबसे पहले 314 को 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा 50.24 अपॉन 3 वैसे का वैसा। 20 का स्क्वायर 400, 8 का स्क्वायर 64, 20 इंटू 8 160। 50.24 अपॉन 3 इंटू 4 566 24। यहाँ पर कट रहा है 208। तो 5024 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 208 से। यहाँ आ जाएगा 10449.92 सेंटीमीटर क्यूब। लीटर्स में करना है तो हम इसे डिवाइड कर देते हैं 1000 से, तो आ जाएगा 10.45 लीटर्स। क्लियर है यहाँ तक जी? हमने इसकी निकाल दी कैपेसिटी। अब कॉस्ट ऑफ मिल्क क्या आ जाएगा? मिल्क की कीमत है 20 रुपीज पर लीटर, तो 10.45 को 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा ₹209। क्लियर है? अगले पार्ट में हमें सरफेस एरिया निकालना है, जिसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए L। तो L क्या निकलता है फ्रस्टम में? h का स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। h कितना है जी? 16 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 8 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर 256, 20 माइनस 8 12, 12 का स्क्वायर 144, 256 प्लस 144 400, 400 का स्क्वायर रूट 20। L आ गया 20 सेंटीमीटर। अब मटेरियल यूज्ड कितना हो जाएगा, या कह लो मेटल शीट यूज्ड। Metal sheet used is equal to curved surface area of frustum plus area of base, यानी कि पाई L R1 प्लस R2 प्लस पाई R2 का स्क्वायर। पहले यहां तक कॉपी कर दो क्योंकि मेरे को स्पेस चाहिए आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करने के लिए।
मैं यहां पर इरेज कर रहा हूं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। पाई की वैल्यू है 3.14, एल हमारा निकला है 20, R1 था हमारा 20 और R2 है 8 प्लस 3.14 इंटू 8 का स्क्वायर अपॉन 100, 62.8 आ जाएगा अगर मैं डायरेक्ट कर दूं, इंटू 28 प्लस 3.14 इंटू 64। अब मैं 628 को 28 से मल्टीप्लाई करता हूं, 64 6 22 2 1758.4 प्लस 200.96। अब आ जाएगा 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ मेटल शीट क्या हमें दे रखा है जी, 8 रुपीज पर 100, तो 1959.36 इंटू 8 अपॉन 100। तो इसे अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 48 4 24 28 2 74 7 47 4 76 7 15, दो डेसिमल ऑलरेडी थे, दो और लगा देते हैं तो आ जाएगा ₹156.74। क्लियर है स्टूडेंट्स, इसे आप कॉपी कर दीजिए। यहां पर बेटे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।